नमस्कार, जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। जीएस बाई विपिन चौधरी में आज आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे 25 मई करंट अफेयर्स। 25 मई करंट अफेयर्स में कुछ 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, लेकिन वो वाले हैं जो हमारे वन लाइनर, इट मींस मतलब कि वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस या पीसीएसजी में पूछे जाते हैं। आज का जो पहला सवाल निकल कर आता है, ये कहता है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने कौन एक मंत्रालय ने हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। तो सहयोग का हम नाम करना चाहेंगे कि उसका क्या सहयोग किया गया है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, रेल मंत्रालय ने हाइपरलूप प्रणाली को विकसित करने के लिए क्या किया है, मद्रास के साथ सहयोग किया है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का अलग अलग है। देखिए, रेल मंत्रालय ने, यहां से लिखेंगे रेल मंत्रालय ने हाइपरलूप प्रणाली का शुभारंभ किया है। हाइपरलूप प्रणाली क्या है? ये रेल मंत्रालय है, हाइपरलूप प्रणाली है टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। क्या देना है? बढ़ावा देना है। और किसके सहयोग से? मद्रास आईआईटी के सहयोग से बढ़ावा दिया गया है। अब आता है बायोटेक पार्क शोधनकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल जो गया है? बायोटेक शोधनकर्ता और स्टार्टअप के लिए बायो आर एफ एक यूज किया है। ये किस चीज के लिए है? बायो आर एफ और अच्छे से करो तो इसे डबल ले लो, बायो आर एफ। ये ऐप शुरू किया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए और बायोटेक्नोलॉजी पार्क और स्टार्टअप के लिए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क और स्टार्टअप के लिए ये एक ऐप प्रारंभ किया है जिसका नाम है बायो आर एफ, बायोटेक्नोलॉजी बायो पार्क के लिए स्टार्टअप किया। बायो पार्क के लिए स्टार्टअप किया है। ये बायो पार्क का पूरा नाम होता है, इसे बायोटेक पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक पार्क के लिए स्थापित किया गया। बायोटेक पार्क के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में उर्वरकता की बहुत जरूरत है। हमारे देश में दुर्भाग्यवश है कि आज तक पोटास नहीं बन पाया। हम अपने देश को विकसित करने के लिए कृषि पर ध्यान देना बड़ा विशिष्ट योगदान है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मुहिम रही थी कि 2022 तक हम जो किसानों की जो आय है उसे दोगुनी कर देंगे, लेकिन वो करने में सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयासरत है। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि भी किसानों के साथ में खाद की दिक्कत चल रही है, फर्टिलाइजर्स की, तो उस फर्टिलाइजर्स की किल्लत को कम करने के लिए एक जॉर्डन कंट्री के साथ हमारे भारत ने समझौता किया है। तो सवाल बनेगा, भारत ने, अगला सवाल है, भारत ने जॉर्डन देश के साथ जो जॉर्डन है उर्वरक समझौता किया है, मतलब कि
एक दूसरे के साथ ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे फर्टिलाइजर्स फील्ड में। अगला जो सवाल आता है वो सवाल आता है निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, आगे सवाल देखेंगे कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूंगा। कॉटन मतलब की रुई। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो आजादी से पहले जब अंग्रेजों का राज था उन्होंने सूरत में सबसे पहले यही लगाया था सूत कताई मिल। हमारे यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा पैदा होता है। बंटवारे के वक्त कपास का अत्यधिक क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में अनाज की और कपास की बड़ी दिक्कत रही। बहुत दिन बाद अपने आप को हम सस्टेन कर पाए। तो कॉटन जो है, जो एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की। केंद्र सरकार द्वारा स्थापना, केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या है? संबंधित निर्धारण मूल्य का मुद्दों का निर्णय मूल्य को काउंसिल ऑफ समी सुरेश भाई कोटक को दी गई है। कपास ये क्या है? सही मूल्य में, सही मूल्य में कॉटन का मूल्य निर्धारण करना, मूल्य निर्धारण है। मूल्य निर्धारण से कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की केंद्र सरकार द्वारा की गई। कारण क्या है? कॉटन का मुख्य निर्धारण, कॉटन का मूल्य निर्धारण करना, कॉटन का सही मूल्य निर्धारण करना, है ना। सही मूल्य में कॉटन का मूल्य निर्धारण करना। ऐसा ना हो कि कॉटन की हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा खपत भी है और रिक्वायरमेंट भी है, तो उसका सही मूल्य निर्धारित करने के लिए कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना केंद्र सरकार ने की है। अगला सवाल निकल कर आता है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? दोनों की नेवी ने कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? आपने देखा होगा हमारे एक पारस्परिक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हमारी इंडियन नेवी ने और बांग्लादेश नेवी ने दोनों ने एक पेट्रोलियम, जिसे हम कहते हैं नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा क्रम? नेवी को उत्तर खाड़ी में नेवी संयुक्त सेनाभ्यास है, संयुक्त करेंगे, ठीक है ना। उत्तरी खाड़ी के अंदर होगा और कोऑर्डिनेट पेट्रोल का संस्करण होगा, चौथा पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम होता है एक दूसरे से गश्त करना, कई तरह के पेट्रोल वाला नहीं। उत्तरी भारत के अंदर भारतीय नेवी और बांग्लादेश नेवी भारतीय नेवी और बांग्लादेश नेवी का पेट्रोल संयुक्त अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। क्लियर? दिल्ली का अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद में दिल्ली का नया राज्यपाल, अब तक जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। जो जैसे एक सिंपल स्टेट के अंदर राज्यपाल को होता है उसी तरह से। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है
और दिल्ली के अंदर अब तक अनिल कुमार बैजल थे। अनिल बैजल को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, परंतु अब उन्हें हटा दिया गया है, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उनकी जगह विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली उपराज्यपाल का पद लिया है। दिल्ली उपराज्यपाल की विनय कुमार सक्सेना ने विनय कुमार दिल्ली उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल लगाए गए, तो बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से भारतीय कंपनी गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन रही है। भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली ओएनजीसी कंपनी भारतीय गैस, ठीक है ना, कौन सी कंपनी, ये कहता भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी है। कौन सी बनी है? पहली कंपनी बनी है। ओएनजीसी कंपनी पहली कंपनी बनी है। आप देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन रॉमस हर्ट ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये अभी पूछा नहीं जाता है। वैसे तो तिमोर लेस्ते है, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जॉन रामोस हार्टो। ये शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। शांति नोबेल पुरस्कार से ये पाए हुए हैं शांति नोबेल पुरस्कार। इन्हें कहाँ का बनाया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए? तिमोर लेस्ते का क्या बनाया गया है? वहां का राष्ट्रपति बनाया गया है। तिमोर लेस्ते, विदेश की बात है, तिमोर लेस्ते का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रपति नियुक्त किया। जॉन रॉमस लेस्ते हार्टे शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए थे। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार बड़े विख्यात आदमी के लिए मिलता है, और वो कौन से देश के लिए? ओएनजीसी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कारोबार कंपनी है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है, सब गवर्नर बनाया गया है। आज मैंने जितने भी सवाल कराए हैं उसी चीज के लिए केंद्रीय कॉटन हाउस केंद्र सरकार ने बनाया है। उससे पहले ओएनजीसी का मैंने बताया है। उससे पहले मैंने बहुत सारी चीजों का आपको नोट कराया है। भारत ने अभी फर्टिलाइजर्स के फील्ड में, मतलब कि किसके लिए, जॉर्डन के साथ समझौता किया है। ये 10 से 12 सवाल आपके इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। सो आज मैंने जो भी कहा इसे अच्छे से नोट करें। नोट करने के बाद में मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। धन्यवाद।